बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, इस्लाम मुकम्मल है। इस्लाम ने मुसलमानों के हर मसले की रहनुमाई फरमाई है। कोई मैदान, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें शरीयत की रहनुमाई ना हो। आज आपके सामने जिमा करने का तरीका बताऊंगा, मज़ेदार तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके अपनी लज्जत को दुगना कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जिमा करने का फितरी तरीका ये है कि औरत नीचे हो, मर्द ऊपर हो। ये फितरी तरीका है। और जो फितरतन तरीका मुकर्रर किया जाता है वो उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि अगर औरत नीचे लेटी हो, मर्द ऊपर से हम बिस्तरी करें और मर्द यानी ऊपर हो, औरत नीचे हो, इससे लज्जत में भी इजाफ़ा होता है। दूसरा, हमल ठहरने का इम्कान भी इसमें ज़्यादा होता है। अक्सर बंदों को यानी औलाद नहीं होती, औलाद की परेशानी होती है कि मेरी औलाद नहीं, औलाद के लिए दर बदर फिरते रहते हैं। तो इन फितरी तरीक़ों को इस्तेमाल करें, शायद कोई नुत्फ़ा ठहर जाए और औलाद हो जाए। ठीक है, ये फितरी तरीका है। और आम तौर पर अगर जानवरों में भी देखा जाए तो यही तरीका होता है कि मादा नीचे होता है और जो नर होता है वो ऊपर होता है। तो ये फितरी तरीका है। तो फितरी तरीके को इस्तेमाल करने से आदमी की लज्जत में इजाफ़ा होता है। लेकिन कुछ और तरीके भी हैं, उन तरीक़ों के साथ भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, उनमें भी लज्जत हुआ करती है, लेकिन हमल ठहरने का उनमें इम्कान कम हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे तरीके से हम बिस्तरी की जाती है कि मादा मनवी अंदर ठहरता नहीं है, अंदर रुकता नहीं, बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से नुत्फ़ा नहीं ठहरता, रहम के अंदर कोई कतरा जाता नहीं, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता और नतीजतन औलाद फिर नहीं होती। तो ठीक है, अगर औरत ऊपर हो, मर्द नीचे हो, लेकिन औरत का वो मकाम हो हम बिस्तरी का जिससे बच्चा पैदा होता है, औलाद होती है, अगला हिस्सा, तो ये भी ठीक है, इसमें भी लज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि लज्जत नहीं होती। तो इस तरीक़े के इस्तेमाल करने से शरअन कोई गुनाह नहीं होगा, लज्जत भी आएगी। और अगर कुछ मर्द अपने हिसाब से वो तरीके इस्तेमाल करते हैं जो लजीज हों, जिनमें लज्जत ज़्यादा हो, ये हर किसी की अपनी तरतीब होती है। किसी को किस तरीके से लज्जत ज़्यादा आती है, किसी को किस तरीके से यानी ज़्यादा लज्जत आती है। तो ये जिनसी तस्कीन हासिल करना भी इंसान की गोया कि ज़रूरत है, गोया कि एक किस्म की भूख है। इंसान को अगर भूख लगती है, खाना खाता है, प्यास लगती है, पानी पीता है, अगर शहवत तंग करती है, शहवत की प्यास लगती है, तो इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है, जिसकी वजह से ये सैराब हो जाता है, अपनी बीवी से तस्कीन हासिल करता है। बीवी इससे तस्कीन हासिल करती है, ये बीवी से तस्कीन हासिल करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सकून की चीज़ बनाया है शादी को, निकाह को और बीवी को। इसीलिए सकून वाले तरीके जो इस्तेमाल किए जाएं वो अच्छे हैं, उनमें उनसे लज्जत हासिल करना ये ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, निफास के अय्याम भी ना हों और हैज़ के अय्याम भी ना हों। औरत को हैज़ हो, अगर आदमी हम बिस्तरी करें तो ये गुनाह है, नाजायज़ है, शरीयत में ममनू है। जब हैज़ के अय्याम ख़त्म हो जाएं, हैज़ ख़त्म हो जाए, फिर उसके साथ हम बिस्तरी की जा सकती है, फिर मुमानियात नहीं है, बशर्ते कि कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुसीबत ना हो। फितरी तरीका मैंने आपको बता दिया और एक मज़ेदार तरीका भी आपको बता दिया कि अगर औरत ऊपर हो, आदमी नीचे लेट जाए, तो इस तरह भी हम बिस्तरी की लज्जत में इजाफ़ा होता है, लज्जत बहुत ज़्यादा होती है। हम बिस्तरी जिस तरीके से की जाए, अगले हिस्से से की जाए, आदमी को लज्जत वाक़ईतन महसूस होती है। तरीका जौन सा भी अपनाया जाए, इसमें कोई लज्जत के अंदर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आता, और थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तरीके को इस्तेमाल करने की वजह से। जिस तरीके में औरत का जिस्म मर्द के जिस्म को ज़्यादा टच करे, उसमें लज्जत ज़्यादा महसूस होती है, लज्जत दुगना हो जाती है। तो अगर किसी ने कोई ख़ास तरीका पूछना हो, कोई बात पूछनी है, तो इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल उसकी रहनुमाई की जाएगी, क्योंकि इस्लाम ने इसके तरीके भी बतलाए हैं। और एक बात ख़ास ख्याल रखें कि शरीयत ने मुकम्मल कपड़े उतारने से मना किया है। हाँ, अगर बापर्दा हो तो फिर ऊपर कोई बड़ी चादर डाल दें,
اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے اوپر صحیح معنی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔